वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जो आपके जीवन में आपको मिल सकता है। तो आज की रीडिंग आपकी डेस्टिनी पर है, आपकी किस्मत पर है और आपके भाग्य पर है। ये रीडिंग जो रहेगी वो पिक ए कार्ड होगी। सिर्फ आपको अपने जन्म के महीने को चुनना है। जिस भी महीने में आपका जन्म है, बर्थ मंथ है, उसको चुनकर आप जानने वाले हो कि आपके जीवन में डेस्टिनी क्या है। तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ जाता है, आपसे रेजोनेट करता है, तो आप इसे लाइक दे सकते हो। और जिनको मुझसे टैरो रीडिंग लेना हो या अपनी कुंडली दिखानी हो, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करना हो, उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, सबसे पहले तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो शायद आपने कभी ना सोचा हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में अलग अलग लाइफ के एरियाज़ में परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो अभी आपका जो लाइफ साइकिल है वो हमेशा ऐसे ही चलेगा। आप इसके बारे में बहुत सोचते हो, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स हमेशा हमें हर कदम पर परेशान करते हैं, हमारे लिए चुनौती बन जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर हमें लगता है कि बस हमारी लाइफ में तो किस्मत अच्छी नहीं है, हमें तो जीवन में कभी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, हमारे सपने साकार नहीं होंगे, हमें नेम फेम, हमें पैसा, हमें अच्छा लाइफस्टाइल, हमें अच्छी ज़िंदगी, हमें कोई सच्चा जीवन साथी जो हमें बहुत प्यार करे, हमारे साथ उसकी लाइफ बहुत स्टेबल हो, बहुत फ्रूटफुल हो और बहुत मीनिंगफुल हो। तो ये कोशिश आपकी हमेशा से रही है कि आप अपनी लाइफ में ना सर्वगुण संपन्न कुछ ऐसा अपने जीवन को जी कर जाओ। मतलब आपको सारी चीज़ें अपनी किटी में चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सारे गुणों से भरपूर पार्टनर भी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिसका आप इस्तेमाल भी कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो। तो ये ऑप्शन ना बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो इमोशनल भी बहुत है, और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हैं, लॉजिकल भी हैं। आप अपनी किस्मत में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो अभी आपको आने वाले हफ्तों से स्टार्ट हो जाएगा दिखना। ये चेंजेस क्या हैं, आपकी डेस्टिनी कहाँ जा रही है? पहली बात तो आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर ना बिल्कुल बेफिक्र होने वाले हो। आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी जीवन में रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर और केयर को लेकर हमेशा ज़्यादा ही लोगों में बांटा है अपने प्यार को। अब आपको कोई ऐसा इंसान आपकी किस्मत में मिलेगा, अगर अभी तक आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो या किसी से रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप वेट उस पर्सन का कर रहे हो कि वही लौट कर वापस आए, लेकिन डेस्टिनी का तो प्लान कुछ और दिख रहा है। तो लव लाइफ में अब आपको कार्मिक लोगों से छुट्टी मिल जाएगी, आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहे हैं। और ये रीडिंग आप चाहे सेव करके रख लेना, इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना। जब जब आप अपने जीवन में कमज़ोर महसूस करो, हारा हुआ महसूस करो, या आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मैजिकल नहीं हो रहा, ये रीडिंग आपको प्रूफ देगी
कि आपको जो भी मैंने इस रीडिंग में बोला है आपकी लाइफ में वो हो रहा है। लव लाइफ की टेंशन लेना बंद कर दो, क्योंकि अभी से कुछ हफ्तों में ये टाइम स्टार्ट हो रहा है। शादी भी आपकी लव मैरिज होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके साथ शादी होना, जो आपको ब्रेकअप करके किसी और के पास चले गए हैं या किसी और से शादी कर गए हैं, उनसे आपका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। जितनी जल्दी इसको समझ जाओगे उतनी जल्दी एक फ्रेश न्यू एनर्जी में एक नई बिगनिंग के लिए डेस्टिनी आपका वेट कर रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और कहीं ना कहीं ये वीडियो भी आपको अगर मिला है ना, तो इसमें वो हिंट है, वो साइन है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बदलो। बदलाव आने को तैयार है, लेकिन आप आगे बढ़ने से डर रहे हो क्योंकि आपका दिल टूटा है। तो लव लाइफ में तो कोई नया इंसान आपको मिलेगा और शादी भी उसी से होगी। ये लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है और ये लव मैरिज भी हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए डेस्टिनी में ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में दोनों जने, आप और आपके पर्सन, एक पावर कपल की तरह इस सोसाइटी में अपना सोशल स्टेटस, अपनी इमेज और अपना एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। डजेंट मैटर आप दोनों की कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने झगड़े होते हैं, कितनी बार आप एक दूसरे से लड़ते हो, नाराज़ होते हो, रूठते हो, मनाते हो, आपका ये रिश्ता टूटेगा नहीं। और अगर अभी भी आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हो, अपने हस्बैंड या वाइफ से कहीं दूर रह रहे हो और ये नौबत आ गई है कि डेस्टिनी पे आपको विश्वास नहीं है, आपको अपनी किस्मत पे अब डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हो और हर बार किस्मत को कोसते हो, तो यही किस्मत अब आपकी चमकेगी, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। ठीक है, आपकी शादी जिनसे भी हुई है, चाहे अभी कैसा भी माहौल है, कोई भी साइकिल चल रहा है, आपका इनसे रिश्ता टूटेगा नहीं, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए, रेमेडीज़, सल्यूशन या फिर एक हीलिंग सेशन आपको रिचार्ज कर सके, रिजुविनेट कर सके, तो आप वो भी मुझसे पेड कंसल्टेशन में ले सकते हो, क्योंकि कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज में बने हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी मुझे लग रहा है कि आपकी शादी में थोड़ा डिले है, बट डिनाइल नहीं है, शादी होगी ज़रूर, लेकिन थोड़े अटक अटक के काम बनेंगे, बट बनेगा ज़रूर। किस्मत में आपके शादी को लेकर जो भी तमन्नाएं हैं, जितने भी सपने हैं, सारे पूरे होंगे, क्योंकि ये आपका कनेक्शन ऑलरेडी हेवन में लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्वर्ग में आपका कनेक्शन किसी से जोड़ा हुआ है। बस धरती पे 3D वर्ल्ड में उस कनेक्शन के साथ आपको मिलाना, उसमें जो भी दिक्कत आ रही है, जितना भी टाइम लग रहा है, आपका शायद पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप शायद बहुत लंबे समय से मैरिज का वेट कर रहे हो और आपको बस ऐसा लगता है कि सबकी शादियां हो रही हैं, सबके डिवाइन टाइमिंग आ रही हैं, मेरी मैरिज नहीं हो रही। या फिर आपको आपके कज़न्स बोलते होंगे, आपके आस पड़ोस के कुछ लोग बात करते होंगे। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे शादी में लेट है, डिले आ रहा है, या कोई अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा, या कई बार आपने कोशिश की है अपने रिलेशनशिप में शादी तक बातें पहुंचाने की, बट आपको अक्सर धोखा मिल जाता है या लास्ट मोमेंट पे ना हो जाती है। तो किस्मत पे विश्वास रखो, आपकी किस्मत में शादी होना लिखा है। चाहे आप डिवोर्स्ड हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम मैरिज के लिए सर्च कर रहे हो। तभी तो आज की रीडिंग का टाइटल है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा होगा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते थे या उम्मीद से ऊपर है। तो गाइज़, ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, ये डेस्टिनी में आपके लिखा है। और जो लोग बिजनेस और करियर में हैं, आप लोगों को मैं ये बता दूं, आपके लिए अभी से लेकर नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल अपने खुद के काम को खोलने के लिए एक बेहतरीन मौका देंगे,
एक बहुत सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। अगर तो आप अभी ऑलरेडी अपने आइडियाज़ को लेकर, प्लान्स को लेकर और अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत श्योर हो, तो आप अगर अपना खुद का काम स्टार्ट करो तो 2 ही सालों के अंदर आपका काम कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, जो लोग अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये टाइम अभी 7 से 8 हफ्तों में शुरू हो रहा है। तो एक अच्छा टाइम है, ये किस्मत आपको दे रही है और इस किस्मत के इस सुनहरे अवसर का भरपूर इस्तेमाल करें। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी इस एनर्जी को जो आज बहुत ब्यूटीफुल निकली है उसको क्लेम कर लो। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो आई क्लेम दिस रीडिंग या आई बिलीव इन माई डेस्टिनी, मैं अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ। तो ज़रूर लिखिए। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल, आपकी किस्मत बहुत सारे बदलाव लेकर आई है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में चेंजेस पिछले 4 से 5 सालों में बहुत हुए होंगे। कुछ लोगों के 4 से 5 सालों में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हुए हैं और कुछ लोगों को 4 से 5 सालों में कुछ नए रिलेशन मिले हैं। लेकिन उन नए रिलेशनशिप्स में भी आपको लगता है कोई चैलेंज है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले पर्सन का उतना इन्वॉल्वमेंट और उतना इन्वेस्टमेंट आपको रिलेशन में नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, कुछ भी घुमा फिरा के मैं रीडिंग्स में कभी नहीं बताती। मेरा हमेशा से एक ही मोटो रहा है कि कोई भी आए आपकी ज़िंदगी में आपसे गाइडेंस लेने, उसको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाओ, ठीक है ना, ताकि वो पर्सन जो है कभी भी किसी के लिए अपने आप को रोक कर ना बैठे। तो ये पर्सन जिनका आप वेट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में कमिटमेंट को लेकर और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। चाहे तो आप अपनी किसी से भी टैरो रीडिंग ले लो, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कोई नया पर्सन है, न्यू लव आपकी लाइफ में लिखा है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन मशहूर हो अपने एरिया में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने घर परिवार में, अपने सोसाइटी में, या जहाँ पे इनका वर्क प्लेस है, इनका बिजनेस है, इनका काफ़ी नाम होगा और इनकी फैमिली बहुत प्राउड फील करती होगी इस पर्सन की अचीवमेंट्स पे, लॉरेल्स पे। इन्होंने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव किया है। मुझे एक सेल्फ मेड पर्सन की वाइब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का या फैमिली का कभी सपोर्ट नहीं मिला, भरपूर सपोर्ट मिला है, लेकिन कुछ खुद से करने की चाह है इस इंसान में। ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन वाइब दे रहे हैं मुझे। मेल है, फीमेल है, लेकिन ये कोई नया लव है, ये आपकी किस्मत में लिखा है। इस पर्सन को कोई छीन नहीं सकेगा आपकी किस्मत से। स्टेटस वाइज काफ़ी रिच एंड वेल्दी हैं, नॉलेज वाइज, विजडम वाइज आपसे मैच्योर होंगे और एज या तो आपके सेम ब्रैकेट में आती होगी जितनी आपकी उम्र है, या तो उसी उम्र के होंगे, उस उम्र के आसपास होंगे। 2-3 साल छोटे हो सकते हैं या 2-3 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आप ही के जैसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है। ये आपकी किस्मत में लिखे हैं। अगर शादी नहीं हुई तो ऐसे ही पर्सन से शादी होगी। दूसरी बात, जो लोग डिवोर्स्ड हैं या फिर जो लोग सिंगल हैं, जिनको शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, आपकी किस्मत में कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपका भाग्य खोलेगा। उस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद आपके जीवन में कुछ अधूरे काम रफ्तार पकड़ेंगे। समझ जाना वही इंसान आपका काउंटर पार्ट है, उसी से आपकी शादी होगी।
और अगर कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और उस पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं है या किसी भी रीज़न से उनका शहर, उनकी सिटी, प्लेस, टाउन या कंट्री आपसे दूर है, तब भी चांसेस हैं कि उस पर्सन से आप किसी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में या फ्यूचर में जाकर मैरिज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन उससे पहले आपका दिल टूटेगा। उससे पहले आपको कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन एंड करना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी में मेंट टू बी नहीं है। आप उसको अपना सोलमेट समझ रहे हो, जो आपका कार्मिक है, और जो सोलमेट है इन रियलिटी जो एक्चुअली में आपके लिए बना है, वो पर्सन को आने से आप ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर दो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, हीलिंग सभी को चाहिए होती है। कुछ लोग कहते हैं जो मुझसे रीडिंग्स लेते हैं कि मैम हम मेल हैं, हम तो रोते नहीं हैं, लेकिन हाँ हम सैड हो जाते हैं। अगर हमारा रिलेशन टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो हम कुछ दिन सैड फील करते हैं, लेकिन फिर भी हैंडल कर लेते हैं। तो उससे हीलिंग नहीं होती। हीलिंग क्या होती है कि जड़ से आपकी बीमारी का इलाज करना, क्योंकि जब तक आपकी जड़ में वो रोना धोना, वो बिछड़ने का गम, वो पेन छिपा हुआ है, आप हील नहीं हो। बाहर से आप दुनिया को चाहे हंस के दिखा रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैं बहुत ज़्यादा वेल्दी हूँ या मेरा स्टेटस बहुत हाई है, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। नो डाउट आपको कोई भी मिल जाएगा जब आपका उनसे रिलेशन बनता है ना। तो आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं, वो शादियां भी जल्दी जल्दी करते हैं, और उतनी ही जल्दी वो शादियां भी महीनों में टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अनहील्ड हैं। जल्दबाजी करते हैं कि एक रिश्ता टूटा है तो अभी हमें कोई नया रिश्ता मिला है, हम उसको फटाफट से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, उस रिश्ते में जाएं, उस पर्सन को मिलें, उनसे बातें करें, ताकि हमें पुराना दर्द, हमारा पुराना पर्सन, उससे जुड़ी सारी याद हम मिटा सकें। बट एक्चुअल में ये होता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए तो हमें लगता है कि हाँ हम उन्हें भूल गए हैं, लेकिन जब दूसरा इंसान हमारे साथ उसी तरह का बर्ताव करता है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड हमारे लिए वैसे ही रहता है, तो हमें लगता है कि हमें कार्मिक मिल गया। तो कई बार हम हील्ड नहीं होते। आपको ना हीलिंग लेनी है। अपने हीलिंग सेशन किसी भी टैरो रीडर से ले सकते हो, या आप मुझसे भी ले सकते हो अपने हीलिंग सेशंस अपनी टैरो रीडिंग के साथ। और मेरी रीडिंग्स और हीलिंग सेशन पेड होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स के बाद ड्रेन होती है। तो किसी को भी अपना कुंडली दिखाना है, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना है, या मुझसे हीलिंग सेशंस लेने हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो। वहाँ बहुत सारी मैंने सर्विसेज को ऑलरेडी मेंशन्ड कर रखा है कि मैं क्या ऑफ़र करती हूँ, कौन कौन सी सर्विसेज हैं। रेकी हीलिंग है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, आपका एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन है, मैच मेकिंग है, बाकी रिचुअल्स भी होते हैं, स्पेल्स भी होते हैं। तो डेस्टिनी में ट्रू लव मिलेगा, लेकिन कुछ ठोकर खाने के बाद। बाकी आपकी डेस्टिनी में पैसों को लेकर तो कभी कोई दिक्कत, टचवुड, नज़र नहीं आ रही। यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आज अगर आप अर्निंग नहीं हो, कमाई नहीं कर रहे, कहीं जॉब नहीं कर रहे, अभी से 8-9 हफ्तों के बाद, 8 to 9 वीक्स के बाद बहुत सारे लोगों की इस ऑप्शन में जॉब भी लगेगी और एक अच्छे सैलरी पैकेज पर जॉब आपको मिल जाएगी। जो वर्किंग हैं, जो बिज़नेस में हैं, जो जॉब में हैं, अभी से आपका जो अच्छा टाइम है वो तो मुझे विदिन 3 वीक्स ही नज़र आ रहा है। 3 हफ्तों से ही आपका अच्छा टाइम शुरू है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपकी डेस्टिनी काफ़ी बड़ी है। आप
लेगेसी क्रिएट करोगे, अपने घर परिवार का वो बच्चा बनकर जाओगे दुनिया में जो नाम करेगा अपने ख़ानदान का, अपने माता पिता का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का, और सोसाइटी के लिए भी आप बहुत कुछ करने वाले हो। क्योंकि मुझे लगता है आप अपने लेटर ईयर्स में, जब आप बूढ़े हो जाओगे, उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते आप सामाजिक गतिविधियों से, सामाजिक कार्यक्रमों से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे। एनजीओज़ हो गए, या वर्कशॉप्स होगी, सेमिनार्स हो गए, या फिर कहीं पे जाके वॉलेंटियर सर्विसेज देनी, या आपका खुद का कोई ऐसा काम होगा कि आप ऑर्फेनेज खोल सकते हो, आप शेल्टर होम्स खोल सकते हो, या फिर आप चैरिटी डोनेशंस एंड बहुत ज़्यादा सोसाइटी नेचर को लेकर अपने लेटर ईयर्स में और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे बहुत मज़ा आया इतनी प्यारी रीडिंग करके, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में से सबसे अच्छा ऑप्शन ये लगा मुझे, क्योंकि ये पर्सन या ये ऑप्शन वाला वो लोगों का ऑप्शन है जिन्होंने अपनी लाइफ में इवॉल्व होना स्टार्ट कर दिया है। आपका एवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है और आप एक बेटर ह्यूमन वर्जन में आओगे, और फिर आपको पता लगेगा कि लाइफ में आपके साथ जो जो भी किसी ने किया था, उसके कारण ही आज आप जहाँ भी हो अपने जीवन में, वो एक ब्लेसिंग ही है। तो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई बिलीव इन माई डेस्टिनी, मैं अपनी किस्मत पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। तो उसके साथ ही लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि ये क्लेम हो जाए। बिना कमेंट डाले जाना मत, आपकी एनर्जी बहुत सुपर पावरफुल मुझे नज़र आ रही है और ये मैनिफेस्ट भी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, डेफिनेटली गाइज आपके लिए मुझे बहुत सारे प्रैक्टिकल कार्ड्स मिले हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आपकी जो डेस्टिनी है, किस्मत, आपको नींबू की तरह निचोड़ देगी। बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है और सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। नींबू की तरह निचोड़ देना यानी कि लेमन को जब हम स्क्वीज़ करते हैं, अच्छी तरह से उसका रस निकालते हैं, तो बाद में जो वो छिलका बच जाता है, तो इंसान उस छिलके को क्या करता है, ये सोचकर कि ये तो अब बेकार हो गया, इसको कचरे में डालो। लेकिन आप में से बहुत लोगों को नहीं पता कि जितने भी बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, वो इस नींबू के छिलके को यूज़ करते हैं ब्राइटनिंग क्रीम्स में, और बहुत सारी ऐसी फेस क्रीम्स आती हैं, बॉडी स्क्रब्स आते हैं, लोशंस आते हैं, टैनिंग क्रीम्स आती हैं जो स्किन टैन को या टैन को रिमूव करती हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। और जब भी आप अपना कोई डिटॉक्स वाटर बनाते हो, लेमन वाटर बनाते हो, तो कई बार कुछ लोग लेमन के उस छिलके को या लाइम के उस छिलके को अपने पानी की बोतल में डालकर ही रखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, हमारी स्किन को ब्राइट करने में, और नींबू एक ऐसी चीज़ है जिसके अपने इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि अगर आप इसको अपने पास रखते हो तो आपको नज़र भी नहीं लगती। हमारे इंडियन ट्रेडिशन या कल्चर में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग नींबू और मिर्ची को अपने घर के बाहर टांगते हैं, दुकान के बाहर टांगते हैं, और नींबू नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है। तो कभी कभी आप अपने नहाने वाले पानी में आधा नींबू निचोड़कर अपनी पूरी बॉडी पर उस पानी को इस्तेमाल करा करो, आपको नज़र जल्दी लगती है। और ये आपको स्पेशली तब करना है जब आपको लगता है कि मुझे किसी की नज़र लग गई है, या मेरा कोई काम बनते बनते अटक रहा है, या फिर
जब महीने में फुल मून और न्यू मून आता है तो इस नींबू वाले पानी से नहाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन ये कोई ऐसा रातों रात भाग्य बदलने का चमत्कार नहीं है। ये आपको लोगों की नज़रों से बचाएगा। आपके काम पर जो नज़र लगती है, रिश्तों पर नज़र लगती है, आपकी तरक्की पर नज़र लगती है, या कोई भी व्यक्ति जो आपका अच्छा नहीं चाहता, पीठ पीछे जो गॉसिप करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा क्या चल रहा है जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को आपसे दूर करेगा। ठीक है, तो चलिए, आपकी डेस्टिनी पर रीडिंग कर रहे थे, लेकिन आपके लिए जो मुझे चैनल हुआ रेमेडी, अभी तक किसी ऑप्शन में रेमेडी निकली नहीं है, सिर्फ आप लोगों की इस ऑप्शन के अंदर रेमेडी निकली है। तो हो सकता है मुझसे भी एंजल्स या मेरे स्पिरिट गाइड्स या मेरे भगवान या मेरे गुरुजी आप तक कोई ऐसी गाइडेंस बताना चाहते थे जो आपको आपके भाग्य बदलने में मदद करेगा। तो डेस्टिनी में ट्रू लव आपके लिखा है। इसी जन्म में आप अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करोगे, एक के बाद एक। लव में ब्रेकअप, फ्रेंडशिप में चीटिंग, पैसा देते होंगे कुछ लोगों को मदद के लिए, वो लौट कर वापस नहीं आता होगा, या पैसा खुद का रिकवर करने में कि मेरा दिया हुआ पैसा मुझे वापस मिल जाए, उसमें भी आप ही को रिक्वेस्ट करना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत लोग आपके इमोशनल, केयरिंग एंड हम्बल एटीट्यूड से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आप हीलर भी हो सकते हो। ठीक है, आप हीलिंग में अगर अभी तक नहीं आए या आपको हीलिंग के बारे में बहुत अधिक जानकारी ना भी हो, लेकिन आप एक ऐसे हीलर हो जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी हो जाती है जिसको सॉल्व आउट करने में आपको महीनों महीनों या कभी कभी तो सालों साल निकल जाते हैं। तो आपकी लाइफ में ना सक्सेस है, लेकिन लेट है। कुछ लोगों में तो सक्सेस का मीटर आपके 34th ईयर से स्टार्ट होगा, जब आप उम्र के 34वें साल में आ जाओगे, 34th ईयर, तब से भाग्य चमकना शुरू होगा। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पर 42 के बाद राइज करेंगे, अपने उम्र के 42वें साल में। 42 एज जब आपकी हो जाएगी या जब आप एंटर करोगे, तब आपकी लाइफ में सक्सेस का ग्राफ, एक्सपेंशन, पॉपुलैरिटी, इन्फ्लुएंस, स्टेटस, पावर एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अपने अर्ली 20s में हैं, जो उम्र के 20वें साल में या 20 से लेकर 30 साल के बीच के ब्रैकेट में आते हैं, उनको कोई बदलाव नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है। आपके लिए आपकी जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा आपको चांस देगी। एक के बाद एक के बाद एक मौके मिलेंगे। अब उन मौक़ों पे चौके मारने हैं, छक्के मारने हैं या क्लीन बोल्ड होना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपको अपने लव रिलेशन में किसी से धोखा मिल सकता है, और ध्यान रखिएगा ये 20 से 30 साल के पहले ही होगा कुछ लोगों में, जिनकी एज ऑलरेडी 20 से 30 के बीच में है। तो आपकी डेस्टिनी आपके ट्रू सोलमेट से तब मिलाएगी जब आपका कोई सीरियस रिलेशन ब्रेक होगा, या कुछ लोगों में तो यहाँ तक नौबत आ सकती है कि पहली शादी टूट जाए या कोई रिश्ता होते होते लास्ट में ब्रेक हो जाए। जैसे होता है ना, सगाई हुई बट शादी नहीं हुई, या सगाई होने वाली थी लेकिन वहाँ से ना हो गई। ठीक है, लेकिन घबराना मत, आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है। प्यार भी है, पैसा भी है, प्रेम भी है, और अपने जीवन में आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर। लेकिन आपको जब प्रैक्टिकल बनोगे, जब आप लेसन सीखोगे, लर्न करोगे, और जब आप अपने प्लान्स को, अपने सीक्रेट्स को अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और अपने लवर से बहुत जल्दी शेयर नहीं करोगे, अपने सीक्रेट्स को दबा कर रखना जब तक वो रिश्ता आपका फाइनल स्टेज पर ना पहुंच जाए कि शादी होने वाली है या कुछ भी, तब तक अपने सीक्रेट्स आप
ओपन अप मत करना, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा ही होता है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो वही इंसान धोखा देता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 11 हफ्ते, 16 हफ्ते और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 3 इयर्स मेजर चेंज लेकर आ रहे हैं। कोई काम खोलना चाहते हो खुद का, तो वो काम मैसिव सक्सेस देगा, जिसे कहते हैं ना गड़ा हुआ धन मिल जाना। अभी तक पिछले कई सालों में जितना भी चैलेंज देखना था, फाइनेंसेस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी फील हो रही थी, लोगों की नज़रें लग रही थी, आप देखोगे कि अब आपकी लाइफ से ना ये सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, या आपका ध्यान इन प्रॉब्लम्स पे नहीं जाएगा। अब आपका ध्यान जाएगा कि मुझे एक बेटर पर्सन बनना है, मुझे अपनी पावर में आना है। तो कुछ लोग यहाँ पर फेमस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा है। और कुछ लोग फेमस तब होंगे जब आप अपने कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म करोगे, तब आपकी लाइफ का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, सक्सेस मीटर आपका आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आप में वो हिडन क्वालिटी है या हिडन टैलेंट है, या आप इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो कि लोग हक्के बक्के हो जाएंगे। तो जो उंगली उठा रहे हैं उठाने दो, क्योंकि उनका तो मुंह बंद होने वाला है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, सभी साइन, सभी एलिमेंट्स। और अगर किसी दूसरे ऑप्शन पर आपका ध्यान गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखना है आई बिलीव इन माई डेस्टिनी, मैं अपनी किस्मत पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। और फिर उसके नीचे लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो फिलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।